तो देखिए, ये सनातनियों की जो पीड़ा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब पानी में बदबू आनी शुरू हो जाती है, जब पानी का रंग बदल जाता है, ये वो लोग हैं तभी पानी को गंदा मानते हैं। ये पानी गटर में से होके आ रहा है और उसको हम पीते हैं, ईस्ट को भी नहलाते हैं, हम भी नहाते हैं। अब देखिए हमारा जीवन कैसा है। वो पानी हमारा स्वच्छ नहीं है। हम अपने बच्चों को अगर अच्छा पानी भी नहीं देंगे तो फिर अशोक का शासन बढ़िया था। आज के शासन की जरूरत क्या है? वो घोड़े पे देश को संभालता था, इनसे प्लेन में देश नहीं संभल रहा है। अदरवाइज सीएम रैली अब तो कैंसिल हो गई है, लेकिन वो दोबारा भी होनी है। यही लोग हैं जो आपको समर्थन करते हैं, यही लोग हैं जो उस रैली में भीड़ बढ़ाएंगे। आज जब हम अखबारों में और टीवी की स्क्रीन पर और विकास होता हुआ पाते हैं, वहीं आज हम पटौदी में मौजूद हैं। जो ये स्थान है, एक तरफ है वार्ड नंबर 9 और एक तरफ है वार्ड नंबर 14। ये लोग परेशान हैं, जो गंदा पानी इनके घर में आ रहा है पीने के लिए। इन सब विषयों के साथ ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार लंबे समय से ये लोग परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो गंदा पानी सिर्फ उसे मानते हैं जब पानी में बदबू आनी शुरू हो जाती है, जब पानी काला आना शुरू हो जाता है। उससे पहले ये पानी को स्वच्छ ही मानते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने नरकीय जीवन में ये लोग जीने के लिए मजबूर है। नवरात्रे चल रहे हैं और बिल्कुल यहीं जहां ये लोग खड़े हुए हैं, यहीं पर माँ दुर्गा का मंदिर है। तो आप समझिए किस तरह से धर्म के नाम पर स्थापित जो सत्ता है, उसके कार्यकाल में किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से सनातनी लोग परेशान हैं। तो एक बार इन्हीं से बात करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। कब से ये समस्या है और क्या समस्या है? ये समस्या तो लगभग 50 साल से मैं देख रहा हूँ। पानी एक तो रेगुलर नहीं आता जी, दूसरा पानी की पाइपलाइन सीवर के गटर में से होकर के निकली हुई है। तो गटर में से पानी की पाइपलाइन को हटाया जाए, नई पाइपलाइन डाली जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि सबसे पहले तो गटर से पानी की पाइपलाइन हटा करके नई पाइपलाइन डाली जाए, जिससे कि हमारे इस वार्ड के सभी रेजिडेंट्स का समाधान हो सके। हम स्वच्छ पानी तभी पी सकते हैं जब पानी की पाइपलाइन बदली जाएगी, वरना तो मरने जैसी हालत हो रही है। क्योंकि रोज़ हम गंदा पानी पीते हैं और बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बच्चे ठीक ही नहीं हो रहे, बच्चे रेगुलर से बीमार रहते हैं। तो देखिए, लगातार बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि पानी से ही पेट की बीमारियां और जो दूसरी बीमारियां है वो जन्म लेती है। दूसरा, इन्होंने बताया 50 साल से ये समस्या है। जी हाँ, 50 साल से राजनीति में उन्हीं मुद्दों पर वोटिंग होती आ रही है, वही मुद्दे चलते आ रहे हैं। घुमा फिरा के सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन पटौदी का जो भाग्य है, पटौदी की जो किस्मत है, वो नहीं बदल रही है। जी पंडित जी। जेई साहब को सबसे पहले 25 जून 2025 को मैंने वीडियो डाल के और उसके बाद कंटिन्यू डाल रहा हूँ उनको आज तक सूचित किया था। उसके बाद 31 जुलाई 2025 से एससी साहब को और एक्शन साहब को भी मैंने वीडियो डाली हैं बना के कंटिन्यू लगातार, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो सकता, जब इन्होंने शिविर लाइन डाली तो जो गटर हैं उनके बीच में जो कनेक्शन आए, डिपार्टमेंट की गलती है या उस आदमी की गलती है, उस कंपनी की गलती है जिसने ये शिविर लाइन डाली, उनको नोटिस देके कनेक्शन कटवाने चाहिए थे और उनको बंद करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो पाइप लाइनें गल गई हैं, हर गटर के अंदर पाइप लाइन है पानी की, और वो गलने से वो रिस के पानी अंदर जाता है। अब कंप्लेंट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गटर की सफाई करवा देते हैं। गटर की सफाई होने से पानी उतरता है तो थोड़ा 1-2 दिन तक साफ़ पानी आ जाता है। अब जब हमें एक चीज़ का पता है कि ये पानी गटर में से होके आ रहा है और उसको हम पीते हैं, ईस्ट को भी नहलाते हैं, हम भी नहाते हैं, अब देखिए हमारा जीवन कैसा है। तो देखिए, ये सनातनियों की जो पीड़ा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब पानी में बदबू आनी शुरू हो जाती है, जब पानी का रंग बदल जाता है, ये वो लोग हैं तभी पानी को गंदा मानते हैं। उसके अलावा किसी भी पैमाने पर अगर पानी को चेक कराया जाए, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, वो कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता। जी, मेरा नाम संजय शर्मा, वार्ड नंबर 14 से। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो पानी आता है
बिल्कुल काला आता है पानी, बिल्कुल ब्लैक, कई बार हरा आता है। इतनी बदबू आती है कि घर के अंदर ना पूरा प्रदूषण सा फैल जाता है। आदमी बड़ा परेशान है और सबसे ज़्यादा बीमारी बच्चों में लग रही है। और ये पानी की समस्या आज से नहीं है, भाई साहब ने कहा है 50 साल से गटर के अंदर ही कनेक्शन है। हमारी अपील है सरकार से, प्रशासन से कि पानी को स्वच्छ करे। और गर्मी में तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता, कंप्लेंट करते हैं तो 2 दिन पानी कूदता है, तीसरे दिन फिर बंद हो जाता है। सबसे भारी समस्या है, गंदा तो आता ही आता है। लेकिन शायद अब तो ये भी बात कही जा सकती है कि सीएम साहब की रैली है वो कैंसिल हो गई, इसलिए इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये तो देखो जी, हम क्या कह सकते हैं सीएम साहब के बारे में। इस तरह से ये समस्याएं हैं, लगातार लोग पीड़ित हैं। जो समाज सेवी हैं सुधीर जी हैं, एक बार मैं चाहूँगा शुरुआत से आप एक बार बताएं कौन यहाँ के पार्षद हैं, कौन यहाँ के विधायक हैं, कौन यहाँ के चेयरमैन हैं, कौन यहाँ के एमपी हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? सभी की बहुत ज़बरदस्त जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। हम अपने कल को मार रहे हैं। मेरे को तो लोग जहाँ बताते हैं मैं पहुँच जाता हूँ कि भाई उनकी समस्याओं का समाधान कर दूँ। पार्षद हमारे 2 या 3 टाइम्स मक्कड़ जी हैं, वो सिर्फ बोर्ड लगाने के लिए पार्षद है। वो समस्याओं के लिए, जन समस्याओं के लिए कभी सामने नहीं आते। उनसे और सारे काम करवा लो, लैंड ग्रैबिंग करवा लो, टेंट का काम बढ़ा लो, फलाना धिकड़ा कर लो। अरे भाई क्यों पार्षद बनते हो जब कोई काम ही नहीं करना है? तो दूसरे को मौका दो। जब तुम्हारे पास सिर्फ कमाई का काम है, अरे भाई जब पार्षद बन के तो फिर जन समस्याओं का समाधान करोगे, स्ट्रीट लाइट करोगे, झाड़ू लगवाओगे ना? झाड़ू लग पार्षद कौन है? हाँ, यहाँ पे वो है ना मक्कड़, राधेश्याम मक्कड़ पार्षद, और नौफाड़ मुनफैद है, और वो दोनों 2 और 3 टाइम्स के पार्षद है। समस्याओं के लिए छुप जाते हैं ये लोग। तो इन लोगों को समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और चाणक्य महाराज ने कहा था, लोग समझते ही नहीं है। उन्होंने तब कहा था कि भाई पानी को छान के पियो। ज़्यादातर धरती पे जो बीमारियां होती हैं वो पानी से होती हैं। वो पानी हमारा स्वच्छ नहीं है। हम अपने बच्चों को अगर अच्छा पानी भी नहीं देंगे तो फिर अशोक का शासन बढ़िया था। आज के शासन की ज़रूरत क्या है? वो घोड़े पे देश को संभालता था, इनसे प्लेन में देश नहीं संभल रहा है। अरे भाई कैसे आदमी हो तुम, कैसे पॉलिटिशियन हो? तो ये बहुत बड़ी समस्या है पानी की। ये लोग बार बार डालते हैं और जब पार्षद कुछ नहीं कहेगा, अब हमारा जो चेयरमैन है वो तो हेली मंडी का होगा, वो तो हेली मंडी को ही देख ले, वो पटौदी क्यों आएगा? हमारे 6-7 पार्षद यहाँ के हैं, वो सारे छुप जाते हैं। वो पता नहीं क्यों अंडर प्रेशर है, पर सब ने अपना ज़मीर बेचा हुआ है। सीधी सी बात तो ये है कि हमारी वोट को बेच के पार्षद बनते हैं लोग। आवाज़ विधायक जी पर भी थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिए। बोल रही थी 3 इंजन 4 इंजन, अगर चौथा इंजन नहीं आया तो फिर बजट में समस्याएं होंगी। वो कुछ नहीं कर सकती, वो अपने बेटे का नाम लेती है। अब न्यूज़ में तो आती है, मंत्री जी कहते हैं कि वो क्या सरपंच पति नहीं हो सकता। इसने अपने बेटे को आगे किया हुआ है, ये तो अपने बेटे का भविष्य बना रही है। अब वो भाई साहब भी पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं। मैं जिस भी वार्ड में जाता हूँ लोग कहते हैं कि रवि है सब कुछ, रवि है सब कुछ। अब रवि आज तक तो मैंने देखा नहीं है ना, मैं उसको पहचानता हूँ, वो पता नहीं मुझे पहचानता है। ये तो हम आपस में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जन समस्याओं के लिए कि भाई कोई भी हमें बोलेगा जहाँ से तो हम वहाँ पहुँचते हैं कि भाई आपकी बात को आगे तक पहुँचाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और समाधान तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दोनों सोए हुए हैं। अब वो भी जाके मानेसर का विकास करती है, हमारी कैंटीनों को बेच दिया, हमारी जो भी ग्रांट है उनको सबको कहीं कहीं ट्रांसफ़र कर देती है। नाम पटौदी है, पटौदी को कुछ मिलता ही नहीं है। झूठ मूठ में जिला बनाएंगे, बस जिला पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो बन जाए जिला भी बन जाए। नाम पटौदी का है और पटौदी को कुछ मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह की जो लोगों की बातें हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूं, जब आज आप अखबार में, टीवी की स्क्रीन पर विकास को देखते हैं तो धरातल पर लोग इन मुद्दों को लेकर, सफाई के मुद्दों को लेकर, स्वच्छ जल के मुद्दों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भी लोग परेशान हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 14 सोनू चौहान। ये पानी की इतनी समस्या आ रही, गंदा पानी आ रहा है जिससे हमारा पेट में इतनी दिक्कत हो रही है, उल्टी दस्त वगैरह लगते हैं, बच्चे परेशान हैं, कोई समस्या का समाधान हो नहीं रहा। कृपया करके इसको समस्या का समाधान कराया जाए, बस यही। देखिए सभी लोग परेशान हैं और अक्सर यही होता है, जब भाजपा सरकार होती है
तो जो भाजपा के समर्थक हैं इन मुद्दों को लेके अधिकारियों को कोसने लग जाते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो जो कांग्रेस समर्थक हैं वो अधिकारियों को कोसने लग जाते हैं। लेकिन जो ये व्यवस्थाएं हैं इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार है। प्रत्येक आदमी जो लोग वोट डालने लग रहे हैं, जो लोग वोट प्राप्त करने लग रहे हैं, चेयरमैन, पार्षद, विधायक, सब लोग इन समस्याओं के लिए जिम्मेवार हैं। तो आपने देखा किस तरह से जब टीवी स्क्रीन पर, अखबार पर आप लोग विकास को देखते हैं, सनातन के नाम पर सत्ता को देखते हैं, उस समय दुर्गा माता मंदिर के पास पटौदी में जो लोग बसे हुए हैं वो लोग किस तरह से परेशान हैं। कोई और लोग अपनी बात रखना चाहे तो जी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, वह वार्ड नंबर 15 से हूँ। ये समस्या आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है सर, और इसका कोई समाधान सुचारू रूप से हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं इसका जो भी है समाधान जल्दी से जल्द हो, क्योंकि आगे गर्मी का सीजन आ रहा है, पानी की समस्या बहुत भारी रहती है यहाँ पर। तो सभी लोगों से निवेदन है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, उन तक हम ये बात पहुंचा सके। और मैं चाहूँगा पार्षद मुनफेद जी और पार्षद मक्कड़ जी और इसके अलावा जो चेयरमैन है प्रवीण ठाकरिया जी, विधायक जी, सब लोग इन जो धरातल से जुड़ी हुई जो ये लोग हैं इनकी समस्याओं को समझे। अदरवाइज सीएम रैली अब तो कैंसिल हो गई है लेकिन वो दोबारा भी होनी है। यही लोग हैं जो आपको समर्थन करते हैं, यही लोग हैं जो उस रैली में भीड़ बढ़ाएंगे। तो इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण।